Hey guys, hi. So once again शौर्यवीर is back and आप लोगों के भर भर के इतने सारे कमेंट्स आए थे कि भाई शौर्यवीर पूरा दिन क्या खाता है, हमें भी कमेंट करके बताओ आपके बच्चे का वेट काफी अच्छा है, क्या खिलाते हो। क्योंकि मैंने शॉर्ट से भी शेयर किया था शौर्यवीर का डाइट प्लान, बट शॉर्ट 1 मिनट में कहाँ उतनी डिटेल में चीजें शेयर हो पाती हैं, तो लॉन्ग वीडियोस इसीलिए तो मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि सारी चीजें डिटेल में बता पाऊँ। गाइस आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ कि शौर्यवीर पूरे दिन भर में क्या खाता है और क्या नहीं खाना चाहिए, एंड सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। और भी कुछ औजार ऐसे हैं जो बीइंग अ मॉम आपके बहुत सारे काम आ सकते हैं, सो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो अगर वीडियो पसंद आती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूं रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय गाइस। कह रहे मम्मा मुझे मत हटाओ, मुझे बैठने दो। जस्ट मैंने वीडियो स्टार्ट किया, मेरा पूरा खानदान आ गया। अभी शौर्यवीर गया तो ये दोनों आ गए। देखो सो के उठी है हमारा। तो शौर्यवीर पूरे दिन भर में क्या खाता है उससे पहले मैं बता दूं, वो अभी 8 महीने का हो गया है एंड आज तक मैंने उसको एक बार भी फॉर्मूला मिल्क नहीं दिया है, क्योंकि मैं घर पे 24 घंटे अपने बेबीज के लिए अवेलेबल रहती हूँ। सो ब्रेस्ट फीड कराना मेरे लिए ईजी है। मैंने इस बार मतलब अमायरा के लिए तो मैंने पंप मशीन जो होती है वो यूज किया था, लेकिन शौर्यवीर के लिए नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी एक बार भी। तो 0 से लेकर के 6 मंथ्स के जो बेबीज होते हैं उनको एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड देना चाहिए, एंड अगर कोई माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है तो वो लोग फॉर्मूला मिल्क भी दे सकते हैं, बट लकीली मुझे जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे में बच्चे को कोई भी शहद, गुड़, चीनी चटाना, खिलाना बहुत सारे लोग करते हैं, बट नहीं करना चाहिए एंड मैंने टोटली अवॉइड किया। आज तक नहीं दिया है ये सब। इनफैक्ट 0 से 6 महीने तक के बच्चों को पानी भी नहीं देना होता है। एंड पहली बार शौर्यवीर को मैंने पानी दिया जब वो 6 महीने का हो गया था, उसके बाद से उसने पानी पीना शुरू किया। अब ऐसे में आपको लगा कि बच्चे को प्यास लगी तो उसको क्या देंगे, तो भाई माँ के मिल्क में भगवान ने क्या अद्भुत आविष्कार किया है ना, कि पहले जब बच्चा दूध पीता है ना तो वो मतलब अगर बेबी लैच कर रहा है तो पहले जो कुछ ड्रॉप्स उसके माउथ में आएंगे वो एज अ वाटर वर्क करते हैं जो उसकी प्यास बुझाते हैं, और उसके बाद जो मिल्क उसके माउथ में आता है वो एज अ फूड उसकी भूख बुझाते हैं। मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे बच्चे का ऑल ओवर विकास हो जाता है। बच्चे को 1 साल तक, मैं तो बोलूंगी 2 साल तक चीनी, नमक अवॉइड करो तो बेस्ट रहेगा। मैं कर रही हूँ तो उसके खाने में ये सब चीजें नहीं होती हैं। एंड जब तक बच्चा 1 साल का नहीं होता है तो आपको सीधा उसको किसी भी एनिमल का मिल्क देने की जरूरत नहीं है, काउस मिल्क वगैरह। बट हाँ 6 महीने के बाद अगर आपको काउ मिल्क देना है तो आप उसे कुक करके दे सकते हैं, जैसे खीर बना दिया या हलवा बना दिया तो उसमें थोड़ा बहुत दूध ऐड करके दे सकते हैं। वो भी आप प्लीज डॉक्टर से पूछ करके देना। डायरेक्ट मिल्क उसको पीने के लिए देना है तो 1 साल बाद ही देने का ट्राई करना। चलो बात करते हैं शौर्यवीर पूरे दिन भर में क्या खाता है। तो क्योंकि वो 8 महीने का हो गया है, 8 महीने के बच्चे के खाने में प्योरे भी होना चाहिए, मैश्ड फूड भी होना चाहिए। मतलब प्यूरे तो दे ही रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैश्ड फूड स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिंगर फूड स्टार्ट करते हैं जैसे ही बच्चा 9 महीने का होता है। अगर आप बच्चे को फिंगर फूड दोगे तभी वो खुद से खाना सीखेगा। प्योरे तो उतना वो खुद से नहीं खा पाता क्योंकि बहुत लिक्विड होता है ना, वो मेसी हो जाता है। स्टिल समटाइम्स आई ट्राई, बट शौर्यवीर ने अभी खुद से खाना उतना स्टार्ट नहीं किया है, बट मैं उसको पूरा ट्रेन करना चाहती हूँ कि वो खुद से खाए। बट देखो साथ ही साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड अप टू 2 इयर्स तक दे सकते हो। बाकी आपका बच्चा अगर जल्दी छोड़ देता है तो इट्स ओके, और अगर 2 साल बाद भी वो पीना चाहता है तो दैट्स ऑल्सो ओके। सो ब्रेकफास्ट की बात करें तो ब्रेकफास्ट में यू कैन गिव पोरेज, चाहे वो ओट्स का हो या रागी का हो, या फिर आप मिक्स्ड वेजिटेबल्स को स्टीम करके मैश करके दे सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिड मॉर्निंग स्नैक्स। देखो जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया तो उसके 2 घंटे बाद अराउंड 10 o'clock आप मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट दे सकते हो। और मिड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप बहुत सारी चीजें दे सकते हो। लाइक मैं प्रेफर करती हूँ फ्रूट्स देना। देखो फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट दे सकते हो, जैसे कि एप्पल, बनाना, एवोकाडो, पपाया, बस सिंपली मैश करके देना और अच्छे तरीके से वॉश करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लंच। तो लंच का टाइम 12 से 1 बजे के बीच में होता है शौर्यवीर का। तो इस बीच आप मिक्स्ड वेजिटेबल वाली खिचड़ी दे सकते हो, जिसके अंदर 2 तरह की दाल हो, राइस हो, वेजिटेबल हो। इनफैक्ट इसके अंदर हरी सब्जियां भी मिक्स करके दे सकते हो, जैसे कि पालक। तो वो खाना बहुत ही ज्यादा हेल्दी, न्यूट्रिशियस बन जाता है बच्चे के लिए। लेट्स टॉक अबाउट इवनिंग स्नैक। लंच के बाद शौर्यवीर ब्रेस्ट फीड एक बार और लेता है, मतलब एक तो मॉर्निंग में लेता है, फिर एक बार आफ्टरनून में लेता है, एंड उसके बाद वो सो जाता है। आराम से 2 से 3 घंटा वो सोता है। उसके बाद जब वो उठता है तब टाइम हो जाता है उसके इवनिंग
इवनिंग स्नैक्स का। इवनिंग स्नैक्स में आप चाहो तो मखानों को रोस्ट करके उसको ब्लेंड कर लो एंड उसका पाउडर बनके तैयार हो जाएगा एंड इसके अंदर थोड़ा वाटर ऐड करके या फिर बनाना ऐड करके अच्छा सा प्योरे बना करके दे सकते हैं। और यू कैन गिव रागी का हलवा, उसके अंदर मिठास के लिए आप चाहो तो खजूर ऐड कर सकते हो। मतलब किसी भी चीज को मीठा करना है तो उसके अंदर या तो खजूर डाल दो या बनाना डाल दो। अगेन डिनर के अंदर बहुत सारे वेजीज को मिक्स करके स्टीम करके मैश करके देती हूँ, जैसे कि ड्रम स्टिक, बॉटल गार्ड, बीटरूट, कैरेट। ये चारों तो शौर्यवीर के बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। तो इनको मिक्स करने के बाद अच्छा जो भी खाना दोगे उसके अंदर लास्ट में हल्का घी जरूर डाल देना। स्पाइसेस की बात करें तो खिचड़ी में या पुलाव में उसकी थोड़ी हल्दी ऐड कर देते हैं, लेकिन और भी तरह तरह के स्पाइसेस मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कराऊंगी, अभी तो नहीं करा रही। एंड पूरे दिन भर में अपनी इस छोटी क्यूट सी बॉटल से वो खुद ही पानी पीता रहता है। एंड क्योंकि मैं चाहती हूँ वो खुद से खाना स्टार्ट करे तो मैंने उसको बनाने के ना स्लाइसेस काट करके दिए थे, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, उसके साथ बस खेल ही रहा था। एंड अगर कोई कटोरी वटोरी उसको दे दो खाने के लिए ना, कटोरी के अंदर कुछ डाल के, वो कटोरी उठा के फेंक देता है। एंड लिटरली मेरा पूरा सोफा फर्नीचर इंटीरियर खराब करने के लिए वो बैठा हुआ है रेडी। वो ऐसा ना कर पाए इसके लिए मैंने आज ही ये रिसीव किया है। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था। तो ये सक्शन प्लेट है, तो अगर इसको ऐसे डाल दो ना टेबल के ऊपर तो ये बच्चा उठा के फेंक नहीं सकता, एकदम चिपक जाता है। वो अडल्ट हम लोग ही उठा सकते हैं, बच्चा तो नहीं उठा पाएगा। एंड ये सिलिकॉन का है, सेफ है, इसके अंदर कोई प्लास्टिक यूज नहीं किया है एंड देखने में भी काफी क्यूट लग रहा है। आज से इसमें उसको देने वाले हैं। और साथ ही साथ ये उसके कुछ टीदर्स हैं, और भी बहुत सारे टीदर्स हैं, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो इसके अंदर थोड़े से बम्पी सा टेक्सचर है, तो क्योंकि उसके दांत आ रहे हैं और अभी एक छोटा सा क्यूट सा टीथ यहाँ पे आ गया है, तो उसको चीजें च्यू करने का बड़ा ही मन करता है। तो मेरे घर का मैट, कपड़े सब चबा डालता है, तो इसीलिए उसको ये टीदर हम पकड़ा देते हैं ताकि और चीजें बच जाए। हालांकि इसको चबाने से ज्यादा इंटरेस्ट उसका आता है बाकी ये घर की चीजों को चबाने में। ये वाला ये छोटा सा क्यूट बनाना उसका बहुत फेवरेट है। आगे इसके अंदर ब्रश है एंड बहुत सॉफ्ट है, ये भी उसको सूट करता है। और शौर्यवीर को खाना खिलाने के लिए मैंने रिसेंटली ये हाई चेयर मंगाई है। इससे पहले मैंने मारा के लिए भी मंगाई थी, बट वो मुझे काफी कॉस्टली पड़ी। वो शायद 5 से 6 हजार के बीच का था, लेकिन मुझे वो उतना अच्छा नहीं लगा था, तो और अभी वो खराब हो गया था। तो मैंने भी ये न्यू शौर्यवीर के लिए मंगाया है एंड ये मुझे 2000 के आसपास का पड़ा है एंड ये मुझे काफी सही लगा। एंड इसको इजीली मतलब लो हाइट का भी कर सकते हैं, थोड़ा हाई चेयर भी बना सकते हैं एंड इसको किसी चेयर के ऊपर भी टाई कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज लगा मुझे। तो अगर आप चाहते हो आपका बच्चा आराम से बैठ के खुद से खाना खाए तो हाई चेयर तो मस्ट है बच्चों के लिए। देखो बच्चा भी खाना सीख ही रहा है, चबाना तो तब सीखेगा जब दांत आएंगे, लेकिन अभी हम जस्ट न्यू वैरायटी फूड के साथ उसका इंट्रोडक्शन करा ही रहे हैं। तो ऐसे में आप कभी भी बच्चों को ना जबरदस्ती मत खिलाना, क्योंकि अक्सर हम लोग चाहते हैं हमारा बच्चा खाए, एकदम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो जाए, इसके लिए ठूस के मुंह पकड़ के खिला देते हैं। और ऐसा हमारे साथ भी होता आया है हमारे बचपन में, लेकिन अपनी पेरेंटिंग थोड़ी चेंज हो गई है। तो ऐसे तो नहीं खिलाना होता यार। बच्चे को जिस खाने में इंटरेस्ट आए, जिसमें वो इंटरेस्ट ले रहा है वो खिलाओ। ठूस के जबरदस्ती फोर्स फीडिंग कभी मत करना, नहीं तो बच्चा उस खाने के साथ हेट बना लेगा और वो खाना कभी खुश होकर के खाएगा नहीं, बॉडी में लगेगा भी नहीं। तो ये आजकल की कुछ मॉडर्न पेरेंटिंग है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ। सो आप देखो आपको क्या करना है, देन आई शो यू हाउ टू यूज। सो गाइस, इस गैजेट के बारे में अलग से वीडियो आपको इस वीडियो के पहले या बाद में मिल जाएगी। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, सो इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। आप मेरा चैनल जरूर चेकआउट करना टू नो मोर अबाउट इट। खाने के दौरान एक बात का ध्यान रखना, बच्चों को अंगूर मत देना, ठीक है। और अंगूर जैसे ऐसी गोल चीजें बड़ी जो अटक सकती है गले में, चोकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। कैंडीज मत देना, समझ रहे हो, गोल गोल बड़े बड़े, तो बच्चे स्वॉलो नहीं कर पाएंगे, अटक जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों को नट्स, पॉपकॉर्न, ऐसी छोटी छोटी चीजें मत देना खाने के लिए। सिक्के भी बच्चों के आसपास मत रखना। कितने केसेस हमने देखे हैं जब सिक्के स्वॉलो कर जाते हैं, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, लाइफ रिस्क में आ जाती है। दैट कैन बी वेरी डेंजरस। सो बेबी प्रूफिंग करो। घर में ऐसी छोटी चीजें, नट्स या वो जो बीट्स वाले हेयर स्टाइल होते हैं, रबर बैंड्स होते हैं, ऐसी कोई भी चीज मत रखो, क्योंकि बच्चा बहुत क्यूरियस है। उसको जो दिखेगा उसको टच करना है, सीधे मुंह में डालना है, बस खाना ही है जो बच्चा नहीं खाना चाहेगा। आप कितना भी खिलाओ, मतलब जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। बाकी घर की जितनी भी चीजें होती है ना छोटी मोटी, उठा के मुंह में डाल लेते हैं, चोकिंग से डर लगता है। सो ऐसे में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप बाहर से आओ, अपना पर्स खाली कर रहे हो, जेबें खाली कर रहे हो, तो सिक्के मिलते हैं तो एकदम ऊपर वाले शेल्फ पे इतनी दूर रख दो ना, अंडरग्राउंड कर दो, अंडरग्राउंड नहीं एकदम दूर टॉप ग्राउंड कर दो कि बच्चे के हाथ ना पहुंच पाए। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने शौर्यवीर के लिए हाई चेयर मंगाई है, तो कभी भी बच्चे को हाई चेयर के ऊपर, अगर फ्लोर पे बिठाया तो ठीक है, लेकिन अगर वो हाई चेयर पे हाइट में बिठाया है तो बच्चे को अकेला छोड़ करके इधर उधर मत जाना, क्योंकि कितनी सारी वायरल वीडियोस हमने देखी है कि बच्चा नीचे कुछ देखता है अट्रैक्टिव सा, उसको उठाने के चक्कर में ऐसे झुकता है एंड फिर वो नीचे गिर जाता है। आई विल गिव अ थॉट अबाउट इट। व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं तो कहूँ बेबी को
अनअटेंडेंट कहीं भी मत छोड़ो, हमेशा अपनी नजरें बच्चे पे रखो और घर में ऐसी कोई भी हार्म शार्प एजेस वाली चीजें ना रखो। मैंने अपने घर के फर्नीचर्स भी बनाए हैं तो उनका एज कर्व में रखा है, शार्प नहीं रखा ताकि उनको चोट ना लग जाए। बहुत डरती हूँ मैं तो, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर लेती हूँ इस बारे में कि कहीं ऐसा, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन मूवी देख लो सब समझ जाओगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। बस मेरे को हर बार ये लगता है इससे ये हुआ तो वो हुआ तो ये हो गया, तो वो सोच करके मैं सिक्योरिटी का काफी ध्यान रखती हूँ एंड लकीली अभी तक सब सही है। और बच्चे को खाना खिलाते टाइम कभी भी प्रेशराइज नहीं करना या फिर बच्चे का माइंड डाइवर्ट करके भी खाना नहीं खिलाना। हम कभी कभी ऐसा करते हैं ना, अजीब सा फेस बना लेंगे, अजीब सी आवाज निकाल लेंगे, बच्चे का ध्यान यहाँ वहां भटका देंगे, या बच्चे ने सिर्फ हंसने के लिए या उबासी लेने के लिए या रोने के लिए मुंह खोला है तो बच्चे का मुंह पकड़ा और खाना ठूस दिया। नहीं, बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन फूड के साथ होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि उसे भूख लगी है, उसके सामने खाना है, वो खाने को छूता है, टेक्सचर फील करता है, टंग पे रखता है, टेक्सचर फील करता है, स्लाइवा बनाता है, फिर वो गल्प करता है। तो ऐसे में बॉडी को पता चलता है कि कौन सा खाना है, उसको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कौन से एंजाइम्स बनाने चाहिए। तो इस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क करता है। बाथ टाइम, फूड टाइम में स्पेशल सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। आप कभी भी खाना देके निकल गए चलते बने ऐसा तो नहीं करना है, या फोन में ही नहीं लगे रहना है। बच्चे के साथ फोन में ना ही लगो तो बेटर है, नहीं तो बच्चे को लगता है कि मेरे पेरेंट्स को मुझसे ज्यादा प्यार फोन से है, तो फिर बच्चा आपके साथ वो कनेक्शन बना नहीं पाता है। मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब भी मैं बच्चे के साथ हूँ तो मैं अपना फोन साइड में रख दूं। बच्चों के साथ फोन तो यूज नहीं करती, जबकि मेरा सारा काम, मतलब 24 घंटे का जो मेरा काम है ना वो फोन से ही होता है। बट स्टिल बेबीज के साथ फोन नहीं यूज करना भाई। या तो बेबी को एंगेज कर दो किसी और एक्टिविटी में, गेम में, किसी और चीज में। किसी और चीज में एंगेज करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप टीवी लगा दो। आज तक मैंने हमारा को कोई कार्टून नहीं दिखाया है, और अगर मुझे कुछ दिखाना भी पड़ा है तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट है वो मैं दिखा देती हूँ, और कुछ तो मैंने भी प्रोड्यूस किए हैं। 2 साल पहले मैंने वीडियो बनाई है, पर मैंने सोचा था एक अलग से चैनल खोलूंगी जो बच्चों के लिए एजुकेशनल कंटेंट मैं वहां पे डालूंगी, लेकिन मैंने अभी तक डाला नहीं क्योंकि मैं अभी तक ये सोच रही हूँ कि पता नहीं लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा सेल्फ डाउट में हूँ मैं। आप कमेंट करो तो मैं अपलोड कर दूं वो वीडियोस में हमारे को दिखाती हूँ, और उससे वो काफी कुछ सीखती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फटाफट से मैं उस चैनल को रिवील करूंगी और वो वीडियोस रिलीज करूंगी। अच्छा, रिसेंटली मैंने मेरे शॉर्ट में ना ये दिखाया था, तो लोगों के बड़े कमेंट आए थे, दीदी क्या चीज है, कहाँ से लिया है, कैसे वर्क करता है। तो ये बेबी कैरियर हिप सीट है एंड ये मैंने अमेजोन से लिया है। इसको अपने कमर में बस इस तरीके से लगा लो, चाहो तो ये स्ट्रिंग भी ले लो, लेकिन ये बहुत चौड़ा स्ट्रैप नहीं है तो मेरे तो शोल्डर में लगता है, तो इसको तो मैं अवॉइड करती हूँ। बाकी ये देखो साइकिल की जो सीट होती है ना सेम वैसी सी है, और इस पे बच्चा आराम से बैठ जाता है। फ्रंट में भी बिठा सकते हो, बैक करके भी बिठा सकते हो, एंड इसके अंदर यहाँ जिप है। ये जिप ओपन करोगे तो बहुत सारी चीजें इसके अंदर भी आ सकती है। मतलब बहुत सारी बोले तो बहुत सारी, मतलब डायपर, वेट वाइप, आपका मोबाइल आ जाएगा। सो इन केस आपके घर में कोई है नहीं जो बच्चे को देख सके, तो ऐसे में आप अपने बच्चे को अपने पास बिठा लो और एक हाथ आपका फ्री रहेगा एंड कमर के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। घर के भी काम कर लोगे या शॉपिंग कर लोगे या वॉक कर लोगे, बाहर भी जा सकते हो। तो काफी सही है, यू कैन ट्राई दिस। हाँ, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मैंने तो अमेजोन से लिया था, आप देख लेना आपको जहाँ से भी लेना हो। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल। बाकी अगर ये आपको नहीं लेना है, पुराने जमाने में बहुत सारी माएँ दुपट्टा या टाल ऐसे लेती थी और इधर बांध लेती थी एंड अपने बच्चे को उसमें इस तरीके से लेती थी, विच इज अगेन वेरी हेल्पफुल। मतलब इसके लिए आपको अलग से पैसे खर्च नहीं करना है एंड ये पोस्चर काफी सही है, बच्चा भी कंफर्टेबल रहता है एंड बिना पैसा खर्च के माँ भी बच्चे को अपने पास रख सकती है। तो एक हाथ फ्री होता है बाकी के काम करने के लिए। तो ये वाला हैक भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो गाइस, मैंने कोशिश की है कि सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दे दूं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव मॉम हैक वाली वीडियोस देखनी है तो प्लीज कमेंट कर दो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।